फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म निकालो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20वां टर्म, लास्ट से 20वां टर्म निकालना है, पीछे से 20वां टर्म निकालना है, जिसकी सीरीज क्या है 3 8 13 डॉट डॉट 253। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि पीछे से पहले तो लास्ट एन निकाल लें, फिर पीछे से 20वां टर्म कौन सा होगा वो देख लें, ठीक है, अगर इसको फाइंड आउट करना है। पहली प्रोसेस तो यही है। देखिए ये एक्सरसाइज 5.2 का 17th क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कल डाउट में रह गया था एनसीईआरटी का। तो उसको समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि 3 8 13 डॉट डॉट 253, 3 8 13 डॉट डॉट 253, इसका पीछे से 20वां टर्म निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का बहुत आता है अब, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस क्या कर सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा के L की जगह 253, ए की जगह 3 और n माइनस वन इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं 5। तो ये क्या हुआ 253 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 5। तो 250 बराबर n माइनस वन इंटू 5, 5 का डिवाइड दे दो तो 250 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो 50 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n इज इक्वल्स टू 51, n इज इक्वल्स टू 51, ठीक है। तो टोटल टर्म्स कितने हुए 51, और 51 से पीछे से 20वां तो होगा 32th टर्म, 32वां। क्यों 51 में से 20 माइनस करो वो 31 आया, ठीक है। तो 31 के बाद कौन सा टर्म होगा, क्योंकि उसको भी तो काउंट करोगे ना, तो वो 20वां टर्म होगा 32। देखो कैसे 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40, ठीक है, 39 38 37 36 35 34 33 32, देखो 15 और 5 20। तो क्यों ऐसा क्योंकि 20 के टर्म को भी तो काउंट करोगे, जैसे एक से पीछे चलते हैं कोई टर्म और 20वां टर्म पूछा है, तो 20वां टर्म उस टर्म को भी तो काउंट करोगे, ठीक है। तो इसलिए पहले 20 घटा दिया 31 आया, उसमें एक और जोड़ो तो 32वां टर्म निकालना हमें। तो ये 32 क्या होगा a प्लस 31d, a प्लस 31d, a की जगह क्या लिखेंगे 3, 31d की जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस 3 मतलब 5, तो 3 प्लस 158 आंसर। एक तो प्रोसेस ये है इसकी, ठीक है। पहली प्रोसेस फिर से समझ लो कि सबसे पहले L बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगा दिया। L की जगह 253 है, a की जगह 3 है, n माइनस वन इंटू डी की जगह 5 है। तो इसको कैलकुलेट किया तो n की वैल्यू निकल आई। अब पीछे से 20वां टर्म निकालना था, तो इसमें से 20 माइनस कर दिया 31 आया, एक और जोड़ दिया 32वां टर्म। 32वां टर्म क्या होगा a प्लस 31d, a की वैल्यू रखी और d की वैल्यू रखी, कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया, ये हो गया पीछे से 20वां। इसका दूसरा प्रोसेस और बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो। तो बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से n निकाला, फिर पीछे से 20वां टर्म काउंट कर लिया, फिर उसका जो भी टर्म था वो निकाल दिया। ये तो एक प्रॉपर मेथड हो गया। उसके अलावा अब 3 8 13 डॉट डॉट 253, एक फॉर्मूला और होता है। क्या होता है, सीधा सीधा अगर पीछे से टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। पीछे से टर्म निकालना है, जैसे पीछे से 20वां निकालना है तो L माइनस एन माइनस वन इंटू डी लगा दो। L कितना है 253, n कितना है 20वां और d कितना है 5। तो 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95 मतलब ये कितना हो गया 158, ठीक है। अगर पीछे से 20वां टर्म निकालना है तो फॉर्मूला पीछे से लगाने के लिए भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L क्या है 253 है, n क्या है 20 है, d क्या है 5 है। बस ये भी एक मेथड है,
और ये भी एक मेथड है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। इसको आप लोग ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे क्योंकि ये सिंपल है, लेकिन ये प्रोसेस वाइज है। इससे पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा कि एन निकाला, हाँ, फिर पीछे 20वां टर्म निकाला, ठीक है, फिर उसको निकाल दिया। और इसमें क्या है, आप अगर फार्मूला अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि ये दोनों फार्मूले सेम है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, तो कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि डी माइनस था कि क्या था, तो आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 18 और देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 उसको समझिए। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 के बराबर है। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज, छठा और 10वें टर्म का सम 44 के बराबर है। देन फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो शुरुआत के 3 टर्म्स निकालने हैं। तो A4 प्लस A24 है, तो इसका मतलब क्या हुआ गौरव? A4 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 3D। A प्लस 3D। और A8 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 7D। A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24। 2 का डिवाइड दिया तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 2, दैट मीन्स 12। A6 का मतलब बताओ। A6 का मतलब क्या हुआ? हाँ बोलो। जैसे A4 का मतलब A प्लस 3D था, तो A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। वेरी गुड। मतलब हुआ एक टर्म कम कर देंगे तो A प्लस 5D। A10 का मतलब A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। समझ में आ गया होगा? तो ये हो गया 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। 2 कॉमन ले लिया तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44। तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 44 अपॉन 2, दैट मीन्स 22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशंस को किस मेथड से सॉल्व करें अंजलि? इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22 और A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12, और इसको हमने माइनस कर दिया। माइनस क्यों कर दिया हमने? ये तो सेम नहीं किया, माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि इधर तो सेम है, ये वाले टर्म तो सेम है, इसको माइनस कर दें तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक कोई चीज कैंसिल करनी होती है तो ये डी वाला कैंसिल करते हैं या ए वाला कैंसिल करते हैं। हमने ए वाला सीधा सीधा कैंसिल दिख रहा है हमें, माइनस करेंगे तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कैंसिल कर दिया। 7 में से 5 गया 2D, 22 में से 12 गया 10, तो D बराबर 5 आ गया, D आ गया। D की वैल्यू कहाँ रख दें? किसी भी इक्वेशन में रख दें। यहाँ पे रखते हैं D की वैल्यू, तो A प्लस 5 और D की जगह 5 इज इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 25 इज इक्वल्स टू 12, तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो A इज इक्वल्स टू माइनस 13। शिवानी A माइनस 13 आ गया, D 5 आ गया। आगे की टर्म्स क्या होंगे? पहला टर्म क्या होगा? माइनस 30। दूसरा टर्म क्या होगा? 8 माइनस 8। तीसरा टर्म क्या होगा? माइनस 3। एंड सो मतलब क्या करते हैं? डी जोड़ते ही तो हैं। माइनस 13 में 5 जोड़ा माइनस 8, माइनस 8 में 5 ऐड किया माइनस 3, माइनस 3 में 5 जोड़ेंगे तो 2। तो ऐसे ही आगे सीरीज बन जाएगी। उन्होंने कहा सीरीज के स्टार्टिंग से 3 टर्म निकाल लो। समझ में आ गया? नोट करिए। 5.3 में फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सम का फॉर्मूला लगेगा। और सम का फॉर्मूला जरा बता दो तरुण।
क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तरुण गुप्ता, एस एन का फॉर्मूला बता दो। एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगेगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और एस एन का होता है ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल। तो ये होता है, यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, डिफरेंस है, एल क्या है, लास्ट टर्म है। ए फर्स्ट टर्म, डी डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एल लास्ट टर्म, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब हमें सम निकालना है। सम कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 3 5 7 कोई सीरीज दे दी और हमसे कहा जाए कि 10 टर्म तक 10 टर्म्स तक इसका सम निकालो, 10 टर्म्स तक इसका सम निकालो, मतलब जोड़ निकालो। जैसे 1 और 3 और 5 और 7 ये सब जोड़ दो 10 टर्म तक, तो कितना होगा ये पूछेगा वो। तो फॉर्मूला सबसे पहले ए क्या है, पहला टर्म 1, डी क्या है, इसका डिफरेंस मतलब 2, और एन क्या है 10। फॉर्मूले में अप्लाई करो, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना है 10 बाई 2 मतलब 5, 2 इंटू 1 2, एन मतलब 10 माइनस वन इंटू 9 और डी की जगह 2, 5 प्लस। पहले मल्टीपल करते हैं फिर ऐड करते हैं, ऐसा मत कर देना कि 2 में 9 जोड़ दो फिर 2 से मल्टीपल कर दो, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीपल होता है फिर ऐड होता है। तो इसलिए पहले मल्टीपल होगा, 9 2 18 और 2 20। समझ में आई? तो इन सबका जोड़ कितना होगा 10 टर्म तक। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें ए फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आ जाइए एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 आप लोग लगा के आए होंगे, कुछ लोग नहीं आए। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 7 12 और डॉट डॉट 10 टर्म्स तक और इनका भाई सम निकाल दो, 10 टर्म तक सम निकाल दो, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। एक बता देते हैं, इसमें ए जो है वो 2 है, डी क्या है 7 माइनस 2 है, एन क्या है 10 है। जब सब कुछ मिल गया तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। एन की जगह क्या है 10 अपॉन टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी की जगह क्या है 5। तो 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 और 4 कितना हुआ 49 इंटू 5 कितना हुआ 245। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अगला क्वेश्चन जरा आप लोग करें, इसको क्या है 1/15 1/12 1/10 का 11 टर्म तक का सम निकालो। चलो 15 1/12 1/10 का 11वां टर्म निकालना है। तो समझो जरा, ए क्या होगा 1/15 होगा, ए क्या होगा 1/15 होगा, डी क्या होगा 1/12 माइनस 1/15 होगा। मतलब एलसीएम ले लो 60, 12 पंजे 60, 5 15 4 जा 16, तो डी 1/60 आ गया। और एन कितना है 11 है, ये हमें दिख रहा है। फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया 11/2, ए की जगह 1/15, n माइनस वन मतलब 11 माइनस वन इंटू डी की जगह 1/16। तो ये हो गया 11/2, 2/15 प्लस 10/16, 1/6। तो 11/2, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। 15 4 जा 60 मतलब 4 2 जा 8 हो गया, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 6 10 जा 60 मतलब यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, तो 11/2 इंटू 18/60 आ गया। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, तो 33/20 इसका सम हो गया। कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया इसमें हमने, केवल ए देखा, डी देखा और एन देखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है। केवल कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होती है तो आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, कोई डाउट? तो सम वाले क्वेश्चन समझ में आने लगे। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं सम वाले क्वेश्चंस में। क्वेश्चन ये 0.6, 1.7, 2.8 का 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। 100 टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे। a इज इक्वल्स टू क्या है 0.6 है, d इज इक्वल्स टू क्या है 1.7 माइनस 0.6 है, n क्या है 100 है कि नहीं है। तो n के टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। a की जगह 0.6 हो गया, n 100 माइनस वन हो गया और d की जगह 1.1 हो गया। तो 0.6 प्लस 99 इंटू 1.1, मल्टीपल करिए इसको। देखिए a की जगह 0.6 था, d की जगह क्या था 1.7 माइनस 0.6, दैट मीन्स 1.1 n 100। तो ये सॉरी एस एन निकालना है, सम निकालना है ना, ये हम एन टर्म निकाल दे रहे हैं। एस एन निकालना था तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे निकालना है, n टर्म नहीं निकालना, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह 100/2, 2a की जगह 0.6 प्लस n माइनस वन मतलब 100 माइनस वन 99 और d की जगह क्या लिखेंगे 1.1। तो 50 और 1.2 प्लस 99 का 1.1 में मल्टीप्लिकेशन करो जल्दी से, 9.9 तो 50 इंटू इसको ऐड करेंगे 110.1, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5505। पॉइंट में कुछ है 0.0। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए। तो ये तो सवाल अभी तक समझ में आ रहे होंगे। और अब क्वेश्चन ये है कि अब ये नहीं बताया हमें कि कौन सा टर्म का सम निकालना है। हमें ये बताया गया है कि लास्ट टर्म इज दिस, जैसे फॉर एग्जांपल 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट टर्म 84 है, इसका लास्ट टर्म 84 है, तो इसका सम निकालो। तो अब हमें लास्ट टर्म दिया है, हमें n नहीं दिया, हमें l दिया है। तो l से सबसे पहले n निकालेंगे, l से सबसे पहले n निकालेंगे। देखो क्या क्या दिया है, a बराबर दिया 7, d बराबर क्या होगा 10 होल 1/2 माइनस 7, तो 10 होल 1/2 कितना हुआ 21/2 माइनस 7, तो 21 माइनस 7 2 या 14/2, 7/2। बात समझ में आई है?
देखो फिर से समझ लो, पहला टर्म तो 7 हो गया, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 होल 1/2 माइनस 7, तो 21/2 माइनस 7, तो 21 माइनस 14/2 दैट मीन 7/2। और लास्ट टर्म क्या है, 84 है। लास्ट टर्म क्या है, 84 है। तो एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें एन चाहिए ना, बिना एन के तो सवाल होगा ही नहीं। और एन निकालने के लिए हमें एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना पड़ेगा। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे। एल की जगह क्या है, 84 है, ए की जगह क्या है, 7 है, एन माइनस वन इंटू डी की प्लेस पे क्या रखेंगे, 7/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, सबसे पहले तो ए डी और एल निकाल लिया, फिर क्योंकि हमारे पास एन नहीं है तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे। तो 7 प्लस हो रहा है, इधर आके 7 कैसा हो जाएगा, माइनस का, और 84 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 77। अब क्या बचा, एन माइनस वन इंटू 7/2। यहाँ पे 2 का डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 7 का डिवाइड। तो 22 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, 23 हो गया। n 23 हो गया। अब फॉर्मूला सम का एक और था जिसमें l आता था, क्योंकि l हमारे पास गिवन है, इसलिए हम वो भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 a प्लस l, क्योंकि हमारे पास n भी गिवन है, a भी गिवन है और l भी गिवन है। तो n की जगह 23/2, a की जगह 7, l की जगह 84, तो 23/2 इंटू 84 और 7 कितने हुए, 91। ठीक है, 91 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके अपॉन 2 लिख देना, 2083/2। ठीक है, तो अब जब लास्ट टर्म दिया हो तो क्या करेंगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, जिससे एन निकालेंगे, और एन निकालने के बाद फॉर्मूला n/2 a प्लस एल लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला अभी तक यूज कर रहे थे, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कौन सा यूज किया, n/2 a प्लस एल। ठीक है, नोट करिए। हाँ, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। a इज इक्वल्स टू 5 है, d इज इक्वल्स टू 3 है, an इज इक्वल्स टू 50 है, n और sn निकालना है। अब ये कैसे सवाल होंगे, तो सबसे पहले तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे हैं, Sn, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पहले क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, केवल 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में हैं, उनको आप रट लें, एपी में वही 3 फॉर्मूले लगेंगे। पहला क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और तीसरा क्या है, Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो an की जगह 50, a की जगह क्या लिखेंगे 5, और d की जगह क्या लिखेंगे 3। 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3। 45 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 3। 15 इज इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n बराबर 16। n 16 निकल आया। एक चीज निकल आई, Sn का फॉर्मूला लगा दो। जो an होता है उसको l भी लिख सकते हैं, तो an होता है वो l भी होता है, लास्ट टर्म भी होता है। ठीक है, तो Sn निकालना है, n/2 a प्लस एल। n कितना है 16 अपॉन 2, a की जगह क्या है 5,
एल की जगह क्या है 50, तो ये हो गया 16/2 इंटू 55, मल्टीपल कर देना आंसर आ जाएगा। तो अब जो सवाल होंगे उसमें यही वैल्यू दी जाएगी। आपको कोई चीज़ अननोन कर देंगे, जैसे एस एन अननोन कर दिया, या एन अननोन कर दिया, या डी अननोन कर दिया, या ए अननोन कर दिया, कोई चीज़ एक अननोन कर देंगे और फार्मूले आपको यही तीन फार्मूले अप्लाई करने हैं। उनमें से कोई भी एक अप्लाई होगा। सम दिया होगा तो एस एन का, एन टर्म दिया होगा तो ए एन का। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो थर्ड का थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है? 12 दिया है 37, डी 3 दिया है, ए निकालना है और एस 12 निकालना है। ए निकालना है और एस 12 निकालना है। तो ए 12 और डी है। सबसे पहले ए 12 की बात करते हैं तो उसको लिख सकते हैं ए प्लस 11D। ए की जगह पता नहीं है, 11D की जगह 3 है और ए 12 37 है। तो 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस 33 हो गया। तो ए इज इक्वल्स टू 37 माइनस 33 हो गया, तो ए इज इक्वल्स टू 4 हो गया। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है एस 12। फॉर्मूला क्या होगा? 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। 6 2 ए की जगह क्या लिखेंगे 4 और 12 माइनस 1 और डी की जगह क्या लिखेंगे 3। तो 6 8 प्लस 33 6 इंटू 41, आंसर निकाल लेना। बात समझ में आई? क्या था इसमें? जो पहले पूछा जाए, पहले उन्होंने कहा A12 दिया तो A12 का फॉर्मूला लगा दो, ए निकाल दो। फिर उसने कहा S12 निकालो तो S12 का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज 5.3 आज होमवर्क में करेंगे। 5.3 होमवर्क में करेंगे और जो भी डाउट हो वो आप हमसे कल पूछेंगे 5.3 का। ध्यान रख लेना इस बात को, अपने आप लगाना है आपको 5.3। इज दैट क्लियर?